कि ये खातून जो कि खुद को एक वेल एजुकेट वुमेन जाहिर कर रही है, जो कि खुद को एक अच्छी फैमिली से जाहिर कर रही है और खुद को बड़ी अमीर तरीन साबित कर रही है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि चोर है। इसका तरीका वारदात कुछ यूं है कि इसी तरह जाकर एक के बाद एक डिजाइनर के सूट, एक के बाद एक लिबास उठाने के बाद जेब-ए-तन करती है। इस खातून ने पहले भी इस शॉपिंग मॉल में इस ब्रांड की दुकान पर इसी तरह की एक वारदात की होती है। मेरी चोरी जो है वो अब इनको पता चल चुकी है। चोर आया। जी नाजरीन, अमीर तरीन दिखने वाली खातून चोर निकली। ये वाकया सोशल मीडिया पे इस वक्त एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक खातून जो कि बड़ी सज धज के एक शॉपिंग मॉल में जाती है और एक बड़े ब्रांड की दुकान पर जब पहुंचती है, पहुंचकर एक के बाद एक सूट चेक कर रही है, अपने लिए बहुत सी चीजें फाइनल कर रही होती है कि मैं ये ड्रेस लूंगी, ये लूंगी। ऐसे में मैनेजर को कुछ माजी की तल्ख यादें सताती हैं और साहब जाकर सीसीटीवी चेक करते हैं। सीसीटीवी जो ही चेक करते हैं तो इनके सामने एक बड़ी एक चीज सामने आती है कि ये खातून जो कि खुद को एक वेल एजुकेट वुमेन जाहिर कर रही है, जो कि खुद को एक अच्छी फैमिली से जाहिर कर रही है और खुद को बड़ी अमीर तरीन साबित कर रही है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि चोर है। जी हाँ, क्योंकि ये खातून पहले भी कुछ इस तरह की वारदातें करती रही थी और इस वीडियो के वायरल होने से कुछ अर्सा कबल भी ये खातून इसी ब्रांड पर, इसी शॉप पर जाती है और जाकर इसका तरीका वारदात कुछ यूं है कि इसी तरह जाकर एक के बाद एक डिजाइनर के सूट, एक के बाद एक लिबास उठाने के बाद जेब-ए-तन करती है। जेब-ए-तन करने के बाद अपना जो पहना हुआ सूट है ये वहां पर छोड़ आती है, जबकि जो नए सूट होते हैं उसके नीचे 2 से 3 लेयर्स बना लेती हैं, यानी कि एक सूट के ऊपर दूसरा सूट, फिर तीसरा सूट। इस तरह करके इस खातून ने पहले भी इस शॉपिंग मॉल में इस ब्रांड की दुकान पर इसी तरह की एक वारदात की होती है और वारदात करने के बाद वहां से सेफली जब चली जाती है, उसके बाद दुकानदारों को ये उस ब्रांड के मैनेजर को एहसास होता है कि फलां स्टॉक में से इतने ड्रेसेस कम है, फलां स्टॉक में से इतने ड्रेसेस कम है और ये आखिर ड्रेसेस गए कहाँ। जिसके बाद ये सीसीटीवी चेक करते हैं। सीसीटीवी चेक करने के बाद इन पर ये चीज आया होती है कि ये खातून जो कि अमीर तरीन खुद को जाहिर कर रही थी, दरअसल ये जाकर जब ड्रेस चेंज करती थी तो पहला ड्रेस उतारती नहीं थी बल्कि इसी के ऊपर एक और ड्रेस को जो है वो जेब-ए-तन कर लेती थी और इसी तरह ये 3 से 4 बार ये चीजें कर चुकी थी। जबकि इस बार जब ये खातून आती है और अपनी ईद के शॉपिंग के लिए जब आती है और आकर उसी तरह अपना तरीका वारदात दोहराती है कि एक के बाद एक ड्रेस निकालती है, एक के बाद एक जो है वो सूट को निकालती है और मैनेजर हो, एम्प्लॉयज हो, उनको जो है वो पूरा इसने एक तरह का वक्त डाला होता है कि जी मुझे चीज पसंद आनी चाहिए चूंकि मैं आपको पे पूरा करूंगी। और इसी तरह 1 से 2 ड्रेसेस इसने जेब-ए-तन किए होते हैं। जिसके बाद जब ये वहां से जाने लगती है तो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को कहता है कि प्लीज इस खातून को रोकें, इससे बात करें। एक लेडी एम्प्लॉय आती है, आकर उसको रोकती है। रोकने के बाद वीडियो बनाई जाती है और इससे जो है वो बताया जाता है कि आपने फलां टाइम में भी ये चीज की थी, आप 2 से 3 बार हमारी इस शॉप पर आकर ये वारदात कर चुकी हैं और इस बार हमने आपको रंगे हाथों पकड़ा। जिसके बाद आप देख सकते हैं वीडियो में कि खातून के हवा जो है वो बाख्ता हो गया और इससे जो है ना तो बात हो रही है, ना अपनी को सच्चाई बयान करने के काबिल है, बल्कि इसको अब ये शुबा हो चुका है कि शायद मुझे पुलिस में पकड़ा दें, चूंकि मेरी चोरी जो है वो अब इनको पता चल चुकी है, मेरा तरीका वारदात जो है वो इनको समझ आ चुका है। तो मेरी ये वीडियो उन तमाम तर खवातीन के लिए भी है और शॉप ओनर्स के लिए भी है कि आपको जो है वो इस तरह का कोई पैटर्न सेट होना चाहिए कि इस तरह की खवातीन जब आपके पास आए तो आप ये देखें कि आपकी जो शॉप है, ब्रांड्स हैं, इनकी कितनी डिसरिस्पेक्ट होती होगी। जो दीगर खवातीन वहां पर आती होंगी, जो आपके दीगर खरीदार आते होंगे, उन पर क्या तासुर जाता होगा कि आप के यहाँ पर सीसीटीवी और दीगर चीजें होने के बावजूद अगर इस तरह की वारदातें हो रही हैं तो कल को किसी का फोन निकल सकता है, किसी की जेब से पैसे निकल सकते हैं, किसी के पर्स में से मोबाइल निकल सकता है। तो इस तरह की बहुत सी दीगर वारदातें भी हो सकती हैं। तो ये अच्छा हुआ कि ये खातून पकड़ी गई और इसका तरीका वारदात समझते हुए मैनेजर ने एक्टिवली वहां पर अपनी लेडी एम्प्लॉय को भेजा और इस खातून को मॉल से बाहर जाने से रोक लिया। वीडियो सोशल मीडिया पे खूब गर्दिश कर रही है और एक के बाद एक लोग इस पर बयान कर रहे हैं कि सिर्फ पहले हम देखते थे कि अनारकली बाजार और इस तरह के गली मोहल्लों में खवातीन इस तरह की चीजें करती थी। हमने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं, कभी खवातीन कॉस्मेटिक्स की शॉप पर चीजें छुपा लेती हैं, कभी ज्वेलर के यहाँ जाकर जो है वो गोल्ड की कोई रिंग, कोई चेन या इस तरह की दीगर चीजें जो छुपा लेती हैं, पैसों का लेन देन में कुछ ना कुछ करती हैं। तो ऐसे में अब ये बात बड़े बड़े मॉल्स और ब्रांड्स तक जा पहुंची है जहां पर सीसीटीवी कैमरास नस्ब होते हैं, जहां पर सिक्योरिटी बड़ी मामूल पर होती है और इस तरह की वारदातें जो है वो होना शुरू हो गई। मैं ये कतई तौर पर नहीं कह रही है, इस वीडियो का मकसद कतई तौर पर ये नहीं है कि आप तमाम तर खवातीन ही ऐसी होती हैं, बल्कि इन खवातीन में मखसूस जो एक जो है वो ग्रोह होता है कि जो कि बाकायदा तौर पर ट्रेन होता है, इनका तरीका वारदात मुख्तलिफ
मुख्तलिफ तरह का होता है कि आम इंसान को ना तो ये समझ आता है, और जब तक उसे समझ आती हैं चीज़ें तब तक या तो उसकी चेन जा चुकी होती है, या उसका मोबाइल जा चुका होता है, या उसकी शॉप में से 3 से 4 ड्रेसेस जो हैं वो महंगे महंगे जा चुके होते हैं। तो ये तमाम तर वीडियो का मकसद सिर्फ तमाम तर ख़वातीन और शॉप ओनर हजरात की आगाही के लिए था कि आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा गौर व फिक्र किया करें, लोगों पर अपने आने वाले कस्टमर्स के साथ डील तो अच्छी करें, लेकिन उनकी चाल चलन पर भी थोड़ा सा नजर रखेंगे। कौन सा क्लाइंट, कौन सा कस्टमर आपका किस तरह और किस आया था और किस तरीके से वापस जा रहा है। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी कि ये खातून जिस तरह तरीका वारदात करती थी, जो कि हम तक खबरें पहुंची, ये सीसीटीवी वीडियो भी आप देख रहे हैं, और ये खातून को अब पकड़ लिया गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।